बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में। तो जैसा कि आज हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अकॉर्डिंग जो है, वैसे इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन उनको हम डेमो कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट से लेके चलते हैं और इस सेशन की, इस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास में नहीं मौजूद और जो इस क्लास को मिस कर चुके हैं, तो वो इसकी रिकॉर्डिंग को अवेल कर लेंगे और इस रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे और इसके थ्रू जो है वो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। जो इससे पहले 2 क्लासेस मैं दे चुका हूँ, वो आप उनको डेमो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? अभी भी हम पहली क्लास को, इसी को पहली क्लास ही समझेंगे और पहली क्लास के अकॉर्डिंग जो है हम बिल्कुल बेसिक्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज को और होलसेल एफबीए को, चूँकि ये दोनों एफबीए हैं, तो इन दोनों को मिक्स अप कर देते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। मैं इसके बारे में पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स पे आके सेम हो जाते हैं, बट इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं और हम इनको कह सकते हैं कि एक-दूसरे को डिफ़र भी करते हैं। इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो आज हम इसके बेसिक्स के बारे में, इसकी जो फंडामेंटल्स, जो इसके पॉइंट्स हैं, उनको टच करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एक्चुअल में अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या? तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज हम उस प्रोसेस को कहते हैं, उस वर्क को कहते हैं कि जब हम किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, किसी भी रिटेल स्टोर से अ, कोई भी प्रोडक्ट जो है सस्ती खरीदते हैं, लो कीमत में हम खरीदते हैं, लो प्राइस में हम खरीदते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट एक ऑनलाइन स्टोर है, बहुत फेमस है। वहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं $5 की, सस्ती खरीदते हैं, चाहे वो हमें डिस्काउंट में मिले, चाहे हमें वो जो है कूपन्स की वजह से सस्ती मिले, डिस्काउंट की वजह से मिले या रिबेट लगे हों उसके ऊपर, किसी भी वजह से हमें सस्ती मिले, हम उसे सस्ती खरीदते हैं, 5 में खरीद लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमने 5 में खरीद ली वॉलमार्ट से। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को अमेज़न पे उससे ज़्यादा कीमत में $20 लगा लें हम प्राइस, कि $20 में हम उसे वहाँ पे सेल करते हैं अमेज़न पे। तो बेसिकली इसमें अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम प्रेप सेंटर को यूज़ करते हैं और उसके बाद अमेज़न के वेयरहाउस को यूज़ करते हैं। तो इस सिंपल से प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में हम ड्रॉप शिपिंग की भी मैं डेफिनिशन आप लोगों को बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग में हम दोबारा फिर एग्जांपल लेते हैं वॉलमार्ट की, कि वॉलमार्ट जैसे एक बहुत फेमस स्टोर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फेमस स्टोर हैं, आप उनकी एग्जांपल को भी कोट कर सकते हैं। चूँकि वॉलमार्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं इसलिए उसकी एग्जांपल रिलेट कर रहा हूँ इस सारे प्रोसेस से और ड्रॉप शिपिंग से भी, ऑनलाइन आर्बिट्राज से भी, ताकि जो भी बिगिनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं और जो सुनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। तो हम वॉलमार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स हैं, सैम्स क्लब के बारे में भी आपने सुना होगा, बीजेस है, आइकिया है, आई हर्ब है, होम डिपो है, ऑफिस ऑफिस डिपो है, उसके अलावा ट्रिपल एट लॉट्स डॉट कॉम है, बिग लॉट्स डॉट कॉम है, उसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स हैं। मैं नाम बताऊं तो शायद काफी देर लग जाएगी, ये बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं। मैं इनकी लिस्ट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां से आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। एनीवेज, हम डिस्कस करते हैं वॉलमार्ट के बारे में कि वॉलमार्ट पे हम ड्रॉप शिपिंग में क्या करते हैं कि वॉलमार्ट से हमने कोई भी प्रोडक्ट जो है हंट की, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें लगी कि वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो हम उस प्रोडक्ट को लाइकवाइज, उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि उसकी प्राइस है वॉलमार्ट पे $5 उस प्रोडक्ट की, और उसी प्रोडक्ट को हम सेम क्राइटेरिया पे देखते हैं अमेज़न पे, वहां पे हमें वो मिल जाती है $20 में। तो ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते थे कि वॉलमार्ट से हम परचेज करके उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो है अपने कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप कर देते थे। जैसे अमेज़न के ऊपर हमने सेलर सेंटर पे अपना जो है वो अपनी लिस्टिंग की हुई है, तो वहां पे हमें कोई भी कस्टमर या हमारा जो है वो वहाँ पे क्लाइंट जो है हमें ऑर्डर करता है, तो हम क्या करते हैं, वॉलमार्ट से डायरेक्ट जो है उसके एड्रेस पे शिप कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। ये ड्रॉप शिपिंग होती है। इसमें हम किसी भी किस्म का अमेज़न का वेयर हाउस नहीं यूज़ कर रहे होते, अमेज़न की सर्विसेज नहीं लेते, ना हम प्रेप सेंटर यूज़ करते हैं, इवन हम उसके वॉलमार्ट के बॉक्स को भी चेंज नहीं करते, उसके ऊपर लेबलिंग नहीं करते, ना कोई शिपमेंट प्लान बनाते हैं या कोई यूनिट लेबल क्रिएट करते हैं या आइटम लेबल क्रिएट करते हैं या फिर बॉक्स लेबल भी, इवन हम कुछ भी नहीं करते। जस्ट हम क्या करते हैं कि हम जब वॉलमार्ट पे हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं कि अमेज़न पे भी वही है, हम उसको लिस्ट कर देते हैं। हमें कोई भी पर्सन जो है वो ऑर्डर करता है, हम वॉलमार्ट से उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट उस कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर देते हैं।
तो इस तरह हमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। ये ड्रॉप शिपिंग थी, ये बिल्कुल मैंने सिंपल वे में आप लोगों को बताया। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम इसी प्रोसीजर को यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ज्यादा आ जाती हैं। चेंजिंग इन ए वे के जैसे मुझे किसी भी कस्टमर ने ऑर्डर किया, अमेजोन के सेलर सेंटर पे मैंने लिस्टिंग की हुई थी, प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी, अमेजोन के सेलर सेंटर पे कोई भी कस्टमर आया, उसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हंट की हुई थी वॉलमार्ट पे, तो मैं उस प्रोडक्ट को और ऑर्डर प्लेस करके अपने पहले प्रेप सेंटर में भिजवाऊंगा। प्रेप सेंटर में ये चूज कर लूंगा कि कहाँ पे होना चाहिए। जैसा कि अगर कस्टमर है मेरा न्यूयॉर्क का, तो मैं क्या करूंगा कि उस प्रोडक्ट को, जैसे हमारा जो इस वक्त जो प्रेप सेंटर है एक न्यूयॉर्क में और टेक्सास में है, तो हम क्या करते हैं कि हम न्यूयॉर्क वाले में जो जहां से हमें मतलब क्लोजली पड़ता है, कि जहां से हम इजीली शिप कर सकें और हमें शिपिंग कम पड़े, हम वहां पे भेजते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे न्यूयॉर्क के कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, या किसी भी यूएस की स्टेट में किसी भी कस्टमर ने मुझे जो है ऑर्डर प्लेस किया, तो मैं क्या करूंगा कि वॉलमार्ट से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी उठाऊंगा। शुरू में मैं क्या करूंगा कि जैसे मेरा अगर अकाउंट न्यू है, मैच्योर नहीं हुआ, तो मैं 10 की क्वांटिटी उठाऊंगा, या 15 की, या मैक्सिमम 20 की। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लें जो मैं बता रहा हूँ, कि आप लोगों का जब अकाउंट नया हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो यूएस बेस्ड हो, आप लोगों ने कभी भी क्वांटिटी शुरू में बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं करनी, बल्क में ऑर्डर नहीं करनी। आप लोगों ने स्टार्ट में क्वांटिटी जो है बिल्कुल लो लेवल पे उठानी है। जैसे आप लोगों ने आज या कल में अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आप लोगों को लगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, गुड टू गो है, विनिंग प्रोडक्ट है, मुझे प्रॉफिट दे रही है, बहुत अच्छा मार्जिन है इसका, तो मैं क्या करूंगा उस प्रोडक्ट को उसकी क्वांटिटी जो है मैक्सिमम मैं 10 उठाऊंगा, 10 से ज्यादा नहीं उठाऊंगा। चाहे मुझे उसमें $50 भी प्रॉफिट हो रहा है, मैं कभी भी 10 से ज्यादा नहीं उठाऊंगा। हाँ, इसमें ये होगा कि मैं 10 की क्वांटिटी अपने प्रेप में भेज दूंगा। प्रेप में भेजने के बाद उसके बाद जब अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी, और उसके बाद लाइव होगी, और उसके बाद जब वो 10 क्वांटिटी लाइव हो जाएगी, तो अगले दिन मैं देखूंगा कि कितनी प्रोडक्ट सेल हो चुकी हैं। अगर उस प्रोडक्ट की सेल जो है 5 हो चुकी है, ठीक है, बाकी 5 रह गई है, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है अच्छी है और वाकई जो है ये सेल हो रही है। तो मैं इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी और ज्यादा ऑर्डर कर दूंगा पीछे, मतलब जहां से भी मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, जो भी मेरी सोर्सिंग है, चाहे वो वॉलमार्ट है चाहे वो सैम्स क्लब है, वहां से मैं और ज्यादा ऑर्डर कर दूंगा, 10 की क्वांटिटी और मंगवा लूंगा, फिर 15 की मंगवा लूंगा, फिर 20 की मंगवा लूंगा, ऐसे करूंगा। स्टार्ट में जब आपका अकाउंट न्यू होगा, तो आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना कि आप 50 की क्वांटिटी मंगवा रहे हो या फिर 100 की मंगवा रहे हो। मंगवाने को आप मंगवा सकते हो, सेल भी हो सकती है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी रिस्क ना लो, क्योंकि आपका न्यू अकाउंट है, तो इसलिए आप ऐसा जो है कोई भी काम ना करो। हाँ, ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास 4-5 अकाउंट्स हैं, जैसे हम लोग करते रहे हैं, कि हम कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगती थी तो हम उसकी 100 की क्वांटिटी ऑर्डर कर देते थे। 100 की क्वांटिटी ऑर्डर की है तो 5 अकाउंट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। 5 अकाउंट्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगी, तो इट मीन्स एक अकाउंट के ऊपर 20 की क्वांटिटी लिस्ट होगी। तो इस वजह से वो 100 की क्वांटिटी 5 अकाउंट्स में जो है वो डिवाइड होके 20-20 बन जाती थी, तो इसलिए हमें कोई मसला नहीं होता था सेल करने में। अभी भी हम ऐसे ही करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है तो हम उसकी क्वांटिटी जो है वो पहले थोड़ी मंगवाते हैं। जैसे एक अकाउंट के लिए 20 मंगवाई, तो उसके बाद हमें लगा कि वो सेल हो रही है, तो हम उसकी क्वांटिटी और ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं। उसकी क्वांटिटी हम देख लेते हैं, अगर वो अगले दिन सेल हो गई या 2 दिन बाद सेल हो रही है, या पीछे 20 टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी थी उसकी, और उसके जो है टोटल यूनिट 10 सेल हो चुके हैं या 15 सेल हो चुके हैं, तो हम उसकी मजीद 50 मंगवा लेते हैं, मजीद 100 मंगवा लेते हैं। अभी मैंने जो है एक प्रोडक्ट जो सबसे पहले हंट की थी, अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट की थी, उसकी शुरू में क्वांटिटी हमने 10 ऑर्डर करवाई, फिर उसके बाद 20 करवाई, फिर उसके बाद अभी लास्ट टाइम तकरीबन हमने 100 से ज्यादा जो है क्वांटिटी उसकी ऑर्डर करवाई है। क्यों करवाई है? क्योंकि हमें पता है उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ऐसे ही करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है, तो हम उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा मंगवाते हैं, बल्क में मंगवाते हैं। तो मैंने आपको सजेस्ट कर दी कि आपका अकाउंट अगर नहीं है, तो आप लोगों ने कभी भी उसकी क्वांटिटी जो है ज्यादा नहीं मंगवानी, 10, 15 या 20 बस इनफ है, इससे ज्यादा नहीं मंगवानी। और ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में ये है कि आप इसमें वेयर हाउस को यूज करते हो अमेजोन के, और प्रेप सेंटर को यूज करते हो। तो मैं दोबारा फिर एक बार जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो सारा प्रोसीजर है A to Z वो कैसे होता है। वॉलमार्ट में हमने कोई भी प्रोडक्ट हंट की, $5 में हमें वहां पे मिल रही है वो प्रोडक्ट। उसके बाद हमने अमेजोन पे देखा उसी प्रोडक्ट को, A to Z हमने क्राइटेरिया उसका मैच किया, उसके BSR को देखा, उसके रिव्यूज को देखा, वहां पे सेलर्स को देखा, FBA को देखा, FBM को देखा, अमेजोन इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, ये चीजें नोटिस की। उसके बाद प्राइम वालों को देखा हमने,
फिर उसके बाद इमेज पे आ गए, इमेज को हमने देखा, उसके ओजी को, एलबी को, उसके टाइटल को, उसके नेम को, उसकी तमाम चीज़ों को हमने ए टू जी कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक एस्टिमेशन लगा ली अपनी कि हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ओके है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, और हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, और हमें प्रॉफिट भी दे रही है। ठीक है। वॉलमार्ट पे इसकी प्राइस 5 है और अमेजोन पे हम उसकी प्राइस को देख रहे हैं 20 है। तो हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि अच्छा इतना प्रॉफिट हमें देगी। तो इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट हम एक टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, उसका नाम है इजी इनसाइट। ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इजी इनसाइट के आप थ्रू भी आप लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन की। उसके बाद हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंटर पे लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो 10 ऑर्डर कर देंगे। वॉलमार्ट से हमने 10 की क्वांटिटी ऑर्डर करवाई। अब ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते थे, डायरेक्ट जो है कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर देते थे। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो मेजर डिफरेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप जरा जो है ना गौर से सुने कि ये जो पॉइंट है ये मेन है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। हमने कस्टमर के एड्रेस पे शिप नहीं करना उस ऑर्डर को, उस क्वांटिटी को, और उस बल्क में जो ऑर्डर हमने करवाए हैं उसको। हमने वॉलमार्ट की प्रोडक्ट जो है वो 10 ऑर्डर करवाई, उसको हमने शिप करवाना है अपने प्रेप सेंटर के एड्रेस पे। अब हमारा प्रेप सेंटर किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी सिटी में हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रेप सेंटर इस वक्त यूज हो रहा है वो है एक न्यूयॉर्क में और दूसरा है टेक्सास में। इन दो जगह पे हमारा जो है वो प्रेप सेंटर यूज हो रहा है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी भेजनी है। तो आप लोग भी इसी तरह करेंगे, वॉलमार्ट से अपनी क्वांटिटी जो है उठा के अपने प्रेप सेंटर में भिजवाएंगे। प्रेप सेंटर आपको बता देता हूँ कि प्रेप सेंटर क्या होता है। प्रेप सेंटर जहाँ पे हम अपनी जो जो भी क्वांटिटी मंगवाते हैं उसकी लेबलिंग होती है, उसके बॉक्स को हमने चेंज करना होता है, और उसके यूनिट्स लेबल क्रिएट करने होते हैं। और उसके बाद हमने उसके जो बॉक्स लेबल वगैरह बना के फिर उसके बाद एसएन वगैरह लगवाने होते हैं प्रेप सेंटर से, और उसके लिए वो चार्ज करते हैं। एक स्पेसिफिक सी अमाउंट होती है प्रेप सेंटर की, वो चार्ज करते हैं। और प्रेप सेंटर आप एज ए प्रेप सेंटर आप अपने घर को भी यूज कर सकते हो, अपने वेयर हाउस को भी यूज कर सकते हो। आपका कोई जानने वाला है तो उसके स्टोर को भी यूज कर सकते हो, उसके स्टोर रूम को यूज कर सकते हो, या किसी भी तरह से किसी भी जानने वाले की या किसी दोस्त की आप सर्विस ले सकते हो। और उसे कह सकते हो कि आप ये काम कर दो, कि ये फला फला काम आपने करना है, लाइक वाइज ऐसे यूनिट लेबल क्रिएट करने हैं, आइटम लेबल क्रिएट करने हैं, बॉक्स लेबल जनरेट करने हैं। ये सारी चीजें आपने जो है ए टू जी मैनेज करनी है, और इनको चेंजिंग वगैरह करके इनकी लेबलिंग करके आपने आगे बस अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना है। ठीक है, गाड़ी आएगी, वो गाड़ी आके खुद ले जाएगी अमेजोन की। तो वो भी एक स्पेसिफिक सी अमाउंट होती है, थोड़ी सी फी होती है उसकी, वो चार्ज करती है। तो प्रेप सेंटर इसको कहते हैं। होप सो आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि प्रेप सेंटर किसको कहते हैं। कि प्रेप सेंटर लाजमी नहीं है कि वो कोई एक स्पेसिफिक जो है वो एक जो मतलब सर्विसेज दे रहे होते हैं लोग, प्रेप सेंटर हम उन्हीं को कहते हैं, नहीं। आप अपने वेयर हाउस को भी प्रेप सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने किसी जानने वाले को कह सकते हो कि यार ये काम है, ये कर दो, हम उसको प्रेप सेंटर कहेंगे। किसी स्टोर को यूज कर सकते हो आप लोग। तो जिनका जानने वाला नहीं होता या कोई उनको बंदा अवेल नहीं हो रहा था, तो वो फिर जो प्रेप सेंटर प्रॉपरली जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको जो है अपनी फी वगैरह जो चार्ज करते हैं वो देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उनका काम कर देते हैं, उनको फिर जो है वो प्रेप सेंटर में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं। प्रेप सेंटर में ये सारा काम हो गया। ठीक है, आइटम लेवल बन गए, यूनिट लेवल बन गए, बॉक्स लेवल बन गए, ये सारी चीजें क्रिएट हो गई। ये क्रिएट होने के बाद अब वो प्रेप सेंटर वाले आपकी जो इन्वेंट्री है उसको शिप कर देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। अमेजोन के वेयर हाउस में जब वो जाती है इन्वेंट्री, फिर अमेजोन के वेयर हाउस में जाने के बाद वो इन्वेंट्री आपकी हो जाती है लाइव। आपने ये चेक करना होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने शीट मैनेज करनी होती है। जैसे ही आप लोग कोई प्रोडक्ट हंट करते हो तो उसको शीट में लिखते हो। शीट में लिखने के बाद अब जब डिलीवर हो जाती है प्रेप सेंटर में, तो आप शीट में लिख देते हो। जैसे मैं अभी शीट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शीट कैसी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इन्वेंट्री है हमारी। ठीक है, ये लाइव है। और जो जैसे ही पहुंचेगी ना अमेजोन सॉरी प्रेप सेंटर में, वहां पे हम लिख देंगे यहाँ पे डिलीवर्ड। जब डिलीवर होगी तो हम डिलीवर लिख देंगे। जब वहां से वो भेज देगा अमेजोन के वेयर हाउस में, तो हम वहां पे लाइव लिख देंगे कि लाइव हो गई है अब। ठीक है, जब अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगी और उसके बाद इन्वेंट्री हमारी लाइव हो जाएगी, तो हम सेलर सेंटर पे आएंगे और अपने अकाउंट को चेक कर लेंगे कि आया कि ये प्रोडक्ट जो है, इन्वेंट्री जो है हमारी लाइव हो चुकी है या नहीं। अगर लाइव होगी तो हम शीट में आके उसको अपडेट कर देंगे। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने शीट को भी मैनेज करना होता है, शीट को भी अपडेट रखना होता है। तो उसके बाद जो है अमेजोन की वेयर हाउस में जाने के बाद जब आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है, तो लाइव होने के बाद अब आपने करना क्या है। ठीक है, ये सारी बातें जो है बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ।
और जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते रहे हैं या कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी इसकी कि मैं क्या प्रोसीजर बता रहा हूँ। और इसके अलावा बिगनर्स जो हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल वे में बेसिक से लेके आपको बताऊं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब इन्वेंट्री लाइव हो जाती है, जैसे हम ड्रॉप शिपिंग में करते थे कि कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट की उसके 5 या 10 या 15 मिनट बाद वो प्रोडक्ट लाइव हो जाती है। जब हम प्रोडक्ट्स अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं उसके बाद वो लाइव होती है। ठीक है। लाइव होने के बाद, तो लाइव होने के बाद वो जो प्रोडक्ट है या फिर इन्वेंट्री है, अब हमने करना क्या है। अब ड्रॉप शिपिंग जब हम कर रहे होते थे तो हम अपनी जो क्वांटिटी है, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी लिस्टिंग्स को हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। लाइक के हम प्राइस वार खुद कर रहे होते थे, वहां पे हम प्राइस को बीट कर रहे होते थे और हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हम अपनी प्राइस को डाउन कर रहे होते हैं अपने कंपेटिटर्स की प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब ऐसे नहीं होता कि आपने हर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद अपनी प्राइस को अपडेट नहीं करना। आपने देखना है कि अगर आपकी क्वांटिटी आपने 10 की ऑर्डर करवाई थी और वो लाइव हो चुकी है, तो अगर वो नहीं सेल हो रही है एक दिन तक, तो आपने एक दिन के बाद उसकी जो प्राइस है उसको सेंट में गिरा देना है। लाइक अगर उसकी प्राइस है $10.98, ठीक है, आपने अगले दिन जो है 10.97 कर देना है या फिर 10.96 कर देना है, इतना ही करना है। और फिर भी अगर वो सेल नहीं हो रही तो आप 2-3 सेंट और गिरा दो। ये आपने प्रोसीजर करना है 1 या 2 दिन बाद। हद एक दिन का टाइम ले लें आप। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो लॉस में जा सकती है और वो वेस्ट हो सकती है और इस तरह का कोई भी इशू आ सकता है, तो फिर आप ऐसे करें। तो फिर आप ऐसे करें कि आप जो है अपनी जो भी इन्वेंट्री होगी आपकी, आपने उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने 10 की क्वांटिटी ऑर्डर करवाई और उसको 10 दिन हो चुके हैं, मेरे अकाउंट के ऊपर लाइव हो चुकी है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो सेल नहीं हो रही, एक भी यूनिट नहीं सेल हुआ उसका। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सेंट में गिराऊंगा, 2-3 सेंट गिरा दूंगा, फिर भी सेल नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, अब लॉस से तो ऑब्वियसली मैंने बचना है, अपनी प्रोडक्ट्स को बचाना है, मैंने खुद को लॉस से बचाना है, या अगर मेरे पास अकाउंट्स हैं क्लाइंट के तो ऑब्वियसली मैंने उसको भी रिस्पॉन्ड करना है और इसके अलावा मैंने पूरी टीम को मैनेज करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्राइस को 10 सेंट गिरा दूंगा या 20 सेंट गिरा दूंगा, या किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंट्री को निकालूंगा वहां से, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगी तो वो वेस्ट हो जाएगी। अब हम ड्रॉप शिपिंग तो कर नहीं रहे कि वो प्रोडक्ट अगर नहीं सेल होगी तो मसला नहीं बनेगा, लेकिन इसमें तो हमें मसला बन जाता है क्योंकि हमारी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंची होती है, तो इसलिए हमने उसको किसी ना किसी तरीके से निकालना होता है। अब यहाँ पे जो एक और मेजर डिफरेंस है ड्रॉप शिपिंग में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में, और ये एक बहुत ही मजे की चीज है, इंटरेस्टिंग है ये, वो ये है कि अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें ऑर्डर प्लेस खुद नहीं करने पड़ते। जैसा कि हम ड्रॉप शिपिंग में करते हैं कि हम ऑर्डर्स वगैरह खुद प्लेस करते हैं, हम चेक करते रहते हैं कि ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा, किस प्रोडक्ट के ऊपर, किस लिस्टिंग के ऊपर ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते रहते हैं। तो अभी जो है इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। ऑर्डर प्लेस हमने खुद नहीं करने होते जैसे हम ड्रॉप शिपिंग में करते थे। फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ठीक है, हमने दूसरा काम होता था हमारा ट्रैकिंग्स का, कि हमने ट्रैकिंग्स देखनी होती थी। जैसे हमने वालमार्ट से ऑर्डर प्लेस किया है या सैम्स क्लब से किया है या फिर टारगेट से किया है या आई हर्ब से किया या होम डिपो से किया है, इसके अलावा जितने भी हैं, अगर हमने वहां से किया है, जितने भी स्टोर्स हैं, तो हमने क्या करना होता है कि वहां पे जाके हमने देखना होता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद 2-3 घंटे बाद या फिर शाम को, या मैक्सिमम जो है वो 7-8 घंटे तक ट्रैकिंग जो है वो आ जाती होती है। तो ट्रैकिंग्स भी हमें खुद चेक करनी पड़ती थी ड्रॉप शिपिंग में। अगर नई ट्रैकिंग आती थी तो मजबूरन हमें फिर वो ट्रैकिंग्स बाय करनी पड़ती थी, हम दूसरी ट्रैकिंग्स देते थे। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, ट्रैकिंग्स भी हमने खुद नहीं देनी, ना हमने ऑर्डर प्लेस खुद करना है, ये सारी चीजें अमेजोन खुद मैनेज करता है। इसमें आपका ऑर्डर भी खुद प्लेस करता है, आपकी ट्रैकिंग्स भी खुद देता है, और उसके अलावा मैसेजेस का बहुत ज्यादा इशू होता था कि वहां पे इंक्वायरीज आ जाती थी ड्रॉप शिपिंग में ना, मतलब जो भी आपके कस्टमर्स होते थे वो A to Z गारंटी क्लेम दे देते थे, या फिर नेगेटिव फीडबैक आ जाता था, या किसी ना किसी वजह से वो आपको कंप्लेन करते रहते थे। ठीक है। लाइक वाइज अगर उनके पास आइटम नहीं पहुंचा, उनकी प्रोडक्ट नहीं पहुंची थी, तो वो मैसेज कर देते थे। वो मैसेज करते थे और उनको 48 आवर्स में रिप्लाई करना होता था। अगर नहीं करते थे तो अमेजोन जो है वो इंक्वायरी कर देता था, अमेजोन का मैसेज आ जाता था कि आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, तो हमें मजबूरन जो है वो रिप्लाई करना पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये चीजें हमें खुद मैनेज नहीं करनी पड़ती, अमेजोन खुद रिटर्न मैनेज करता है। इवन अगर किसने रिटर्न भी कर दिया आपकी आइटम को, तो अमेजोन उसको खुद मैनेज करता है, रिटर्न को खुद मैनेज करता है। इसके अलावा CRM
CS कस्टमर सपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो खुद मैनेज करता है, मैसेज वगैरह की रिप्लाई अमेजोन खुद करता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। ये सारी चीजें जो है अमेजोन इसमें खुद करता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, जबकि ड्रॉप शिपिंग में ये सारी चीजें हमें खुद मैनेज करनी पड़ती थी। इवन हमने मैं अगर अपनी बात करूं तो मैसेज के जब भी मतलब रिप्लाई करने होते थे तो लोगों ने तो टेम्पलेट वगैरह सेव किए होते हैं अपने पास, वो फॉर्मेट सेव किया होता है और उसी को भेज देते हैं वो अपने कस्टमर्स को। तो मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैंने कभी भी टेम्पलेट उठा के A to Z जो है वो कॉपी करके पेस्ट करके भेज दियो। जब भी कस्टमर का मेरे पास मैसेज आता था तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सिचुएशन बताता था और उसको रिप्लाई करता था। ठीक है, लेकिन ये भी एक हैक्टिक सा काम था कि उनको रिप्लाई करना और फिर उसके बाद इस पे टाइम वेस्ट हो जाता था बहुत ज्यादा। लेकिन अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये भी चीज आपको फेस नहीं करनी पड़ती। और इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में, कि लाइक वाइज जैसे हम अगर होलसेल की बात करें, होलसेल FBA की, तो होलसेल FBA में हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $5,000 की चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके अलावा जो है हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं। अब से तकरीबन 5 महीने पीछे चले जाएं तो जब ड्रॉप शिपिंग क्लोज हो रही थी, बंद हो रही थी, तब मैंने सोचा था होलसेल FBA स्टार्ट करने का। और बिलीव मी कि मैंने जो है डोमेन भी परचेज कर ली थी, सॉरी, होलसेल FBA के लिए। तो डोमेन परचेज करने के बाद जब मैंने देखा इसकी सारी चीजों को कि इसमें तो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है टोटल वो इतनी है, क्योंकि इसका MOQ का इशू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, उसका इशू होता है। और फिर इसके अलावा ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर होलसेलर से। और उनसे कांटेक्ट करने के बाद ठीक है, ये तो एक थोड़ा सा इजी सा प्रोसेस होगा उनसे कांटेक्ट करना, लेकिन जो MOQ का इशू है और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का इशू है, अगर फॉर इट सेल्फ कोई करना चाह रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, उसे फिर टूल्स बाय करने पड़ते हैं। फिर इसके अलावा काफी सारे मसले मिसाइल हैं, इसमें MOQ का सबसे ज्यादा इशू होता है। तो फिर मैंने डोमेन परचेज करके वहीं पे छोड़ दी, उसके बाद मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट किया। अभी जो सबसे ज्यादा एज है लोगों को, और जो ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं या करेंगे अभी, तो उनको सबसे ज्यादा एज यही होगा मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू में, कि अभी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं और कर नहीं रहे, कि करें ना करें इसी कंफ्यूजन में है वो। तो जो लोग कर चुके हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हुआ है, तकरीबन मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हुए। तो हमें इसका एज मिल रहा है, इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है कि हमारे अकाउंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो चुके हैं और एक अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। और अभी जो है इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि हमारे अकाउंट जो हैं वो, जैसे ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग होती थी, उतनी तो नहीं कह सकते लेकिन उससे कम भी नहीं, इंशाल्लाह इतनी अर्निंग हमारी हो जाएगी ऑनलाइन आर्बिट्राज पे। क्योंकि लोग अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि करें ना करें, अकाउंट बंद हो जाते हैं इसमें भी, और इसके ऊपर भी Section 3 लग जाता है और IP अलर्ट आ जाता है, IP वायलेशन आ जाती है। ये इन सारी चीजों से वो लोग डरे हुए हैं, तो इसी डर की वजह से हमें मतलब जो है इस जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं उनको इनका बेनिफिट मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें इन सारे मॉडल्स के साथ, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत बहुत कलील है, बहुत कम है। तो जैसे सोर्स मॉड्यूल है इसके लिए टूल, और इसके अलावा एजी इनसाइट है, रेव सेलर है, और टैक्टिकल आर्बिट्राज है, और RB सोर्स है, इस तरह के टूल्स हैं जो आपको असिस्ट करते हैं। कीपा भी है, कीपा तो फिर ऑलराउंडर टूल है जो कि हर मॉडल के लिए आपको असिस्ट करता है। इस तरह के टूल्स हैं जो आपको हंटिंग में असिस्ट करते हैं और ओवरऑल आपको असिस्ट करते हैं, जिनके थ्रू आप लोग जो है अपनी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता अगले जो जो भी सेशंस होंगे, जो भी हमारी क्लासेस होंगी, मैं उनमें बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में कि कैसे जो है आप लोग उन टूल्स को यूज कर सकते हो, एजी इनसाइट को और रेव सेलर को, इसके अलावा सोर्स मॉड्यूल है और टैक्टिकल आर्बिट्राज है और RB सोर्स है, इन सारे टूल्स को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। तो ये हमारी पहली क्लास थी, बेसिक से जो पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बताने थे। होप सो आप सब लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह हम जो दूसरी क्लास है उसके बारे में डिटेल, दूसरी क्लास में हम डिटेल में मजीद बात करेंगे। तो अभी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ, अब आप अपने जो है वो हैंड रेज कर सकते हो।